अरे तू जीवन को 2 साल 3 साल रगड़ के दे, फिर देख क्या मजा आने वाला है। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना, लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। देयर इज ओनली वन लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं, कोई हथकड़ी ऐसी बनी नहीं जो मेरे बंदे को बांध पाए। कभी घर के बर्तन धोए हैं आपने? कभी अपने घर के बर्तन धोए हैं? कभी भी? कभी ढेर सारे बर्तन सिंक में रखे हो, आपने जाके धोए हैं? बहुत सारे बर्तन हो। अरे 1-2 प्लेट धोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे बर्तन हो। धोना शुरू करिए, 1 प्लेट धोएंगे, 2 प्लेट धोएंगे, फिर वो चाय वाला पतीला धोने में पूरा पसीना निकल जाता है। फिर अगर कुकर आ गया और कुकर का ढक्कन, अपनी माताजी से आज जाके पूछिए, कुकर का ढक्कन साफ करने में जान निकल जाती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? अब आप सोचिए कि आपकी जो माताश्री हैं वो रोज बर्तन धो रही हैं घर के, क्या उनको बहुत आनंद आ रहा होगा इस चीज में? उनको आनंद आता है इसके रिजल्ट से। जब वो बर्तन धुल जाता है, उसमें फिर से वो पकवान पकाती हैं और आपको खिलाती हैं और आप खुश हो जाते हो और उनको लगता है मेरे बेटे का पेट भर गया, तब उन्हें खुशी होती है। पर वो जो खुशी उन्हें हासिल करनी थी, अपने बेटे का पेट भरने का, अपने बेटे के चेहरे पे एक स्माइल लाने का, अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, उसके लिए बर्तन धोना ही पड़ेगा। हो सकता हो आज आप 10 मिनट 1-2 बर्तन धो लो तो आपको लगे बड़े मजेदार चीज है। 1 घंटा दो और आप सोचो माताश्री रोज बर्तन धुल रही हैं, सालों साल से धुल रही हैं। आप कितने साल के हो गए हो? अब आप सोचो जब से आप पैदा हुए तब से तो आप देख ही रहे हो माताश्री घर के बर्तन धुलते हुए, यानी पिछले 16 साल से हर रोज वो घर के बर्तन धुल रही हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाला काम नहीं है, पीड़ा देने वाला है, कष्ट देना है। हाथ घिस जाते हैं, हाथ छिल जाता है, कई बार साबुन की वजह से, साबुन के अंदर अल्कली नेचर होता है, उससे हाथ में रैशेस पड़ जाते हैं, पर वो कर रही हैं। किचन में वही पसीने में पूरा गंदा खाना, झूठा बर्तन रखा हो, उसको धुल रही है। क्या उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा? नहीं, बोरिंग काम होगा। और उनको वो करने में क्यों मजा आ रहा है? इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये बर्तन धुल जाएंगे, इसमें फिर से अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, वो खाएगा, उसको बड़ा आनंद आएगा। इसी तरह से बेटा, पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती हैं। और इसका सीधा आंसर ये है क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बोरिंग है। कभी अपने पिताजी से बोलिएगा कि पापा आपको ऑफिस में मजा आता है? हो सकता हो हफ्ते में 2 दिन मजा आता हो, पर 5 दिन तो वही काम है ना, और वो काम करना है क्योंकि वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है। जाहिर सी बात है कि काम को रोज करोगे वो बोरिंग लगने लगेगा एक समय के बाद। पर क्या करते हैं वो? क्या ऑफिस छोड़ देते हैं? वो नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में पूरे समय बोर होते होंगे, बहुत से समय ऐसा होता होगा जिसको एंजॉय करते होंगे, पर हमेशा कुछ समय ऐसा होता होगा जिसमें वो बोर भी होते होंगे, तो उस टाइम उसको वो छोड़ थोड़ी देते हैं, वो काम भी वो करते रहते हैं। पापा लव, मम्मी लव, एकदम सही बात है, एंड यू आर बेटा लव ऑल्सो। आप भी बहुत प्यारे हो। छोटी छोटी इस तरह की आप जो ये बदमाशी करते हो, ये जो शैतानी आप कर रहे हो, है ना, ये शैतानी जो कर रहे हो तुम लोग, कितना पढ़े हैं। और आपको पता है, देखो पेपर ऐसा नहीं है कि आप कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाओ और सेलेक्ट हो जाओगे, ना ही अब मेंस ऐसा बचा है। अब तो भाई पेपर ही यही चेक कर रहा है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के आए हो कि नहीं, और कितनी स्पीड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपके बेसिक कितने हैं, बस इतना ही देख रहा है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज तो चेक ही नहीं कर रहा है। उसमें आप सोचोगे कि मैं पूरी फिजिक्स पढ़ के चला जाता हूँ, अच्छे से फिजिक्स करके चला जाता हूँ। आपको पता है पेपर जो होता है वो टाइम टेस्ट होता है, कम समय के अंदर ज्यादा सवाल सॉल्व करने हैं, समय की परीक्षा हो रही है, वहां आपका टाइम टेस्ट हो रहा है। तो ऐसे पेपर में जहां आपका टाइम टेस्ट हो रहा है, आपका वो पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जहां आप टिक मार मार के निकल जाओ बस। भाई फिजिक्स आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए बेटा, कितनी भी अच्छी हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए, पेपर में आपको हल करना पड़ेगा सवाल। मैं मान सकता हूँ कि 50 में से हो सकता हो, यानी 45 में से हो सकता हो 20 सवाल आपको हल नहीं करने पड़े, या 15 सवाल हल भी नहीं करने पड़े। आपको पता था इस तरह से आंसर आएगा। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इस समय नहीं खाता ये आपका। हम तैयारी कर किस लिए रहे हैं? हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं? पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, रणभूमि के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रणभूमि के अंदर क्या होने वाला है, उसकी स्ट्रैटेजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप तैयारी करेंगे, कभी भी आपको पढ़ाई लिखाई में वो मजा नहीं मिलेगा जो मजा आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, दोस्तों के साथ घूमने मिल जाता है। वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए, आपका मन। हमारा मन जो होता है ना, बहुत चंचल होता है। इसको वो चीज चाहिए होती है जिससे आपको तुरंत खुशी मिल जाए। इंस्टेंट प्लेजर कहाँ है, वो ढूंढता रहता है मन। और आप देखो, जो भी चीज शुरुआत में आपको विष जैसी लगे, जो भी चीज आपको पॉइजन लगे, बाद में वही आपके लिए बेटा अमृत बनती है। That which seems like poison in the beginning becomes nectar in the end। खुशी किस दिन होगी? खुशी आपको सबसे ज्यादा उस दिन होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी। जिस दिन आप पेपर दे के आओगे और आपको अच्छा लगेगा पेपर देने में, मजा आएगा पेपर देने में, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवार। कल देखो क्या मजा आने वाला है। अरे तू जीवन को 2 साल 3 साल रगड़ के दे, फिर देख क्या मजा आने वाला है।
फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रूम पे बैठ के अपने टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, कैसे होगा, कुछ तैयार नहीं है, नंबर नहीं आए हैं, सोचा था इस 2 साल में निकाल लूंगा। घर वालों की कितनी उम्मीद थी मुझसे, माँ बाप की कितनी उम्मीद थी मुझसे, मम्मी ने कैसे मुझको पढ़ने भेजा था, समय तो था मेरे पास, क्यों मैंने इसे बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे ऊपर कितने पैसे लगे हैं घर वालों के, मेरे ऊपर कितनी उम्मीदें लगी हैं, मेरी बुआ मेरे से उम्मीद कर रही है कब इसकी रैंक आएगी, मेरे चाचा जिनके बच्चा आईटी में, वो सोच रहे हैं इनका बेटा आईटी में जाएगा कि नहीं, वरना मेरे पापा को ताना पड़ेगा। लगातार फीलिंग ऑफ गिल्ट डुबाई जा रही है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरा नहीं होगा, क्या होगा, मैं उनको खुशी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ऐसा करते हैं आज रात को 11 बजे सो जाएंगे, सुबह फिर 6 बजे उठ जाएंगे, आधे घंटे सोने के बाद उठ गए, नहीं अभी पढ़ लेते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। कौन उठे यार, पूरे टाइम पड़ा रहता है इंसान बेड पे, या बैठा रहता है या खड़ा रहता है, सोच में डूबा रहता है, एनर्जी नहीं है कुछ करने की। 15 मिनट के लिए कॉपी पलटा यार, मन नहीं कर रहा है यार, कैसे पढ़े यार। देते हैं माँ बाप प्रेशर, कम देना चाहिए, मैं समझता हूँ। हो सकता हो 90s के 80s के पेरेंट्स से नहीं हो पाए इतने एडवांस, झेल लेंगे यार थोड़ी गाली गलौज माँ बाप की, क्या चला जाएगा, एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे उनको, फिर खुशी होगी, फिर प्यार होगा, फिर गले मिलेंगे उनसे। यू आर द शार्प माइंड, तुम्हें ये सब चीज समझनी चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए हाँ मेरे माँ बाप इतने एडवांस नहीं हो पाए, नहीं समझ पा रहे इन बातों को, प्रेशर दे रहे हैं, हाँ ठीक है बाबा, हाँ ठीक है सेलेक्ट हो जाएंगे, हाँ बाबा ठीक है फोन मत किया, काट दो। पर इतना याद रखना, एक चीज जो मैंने नहीं की वो आप मत करना, और वो होता है हार मान लेना। जन्म में जो लड़के आता है वो वॉरियर कहलाता है, फेलियर नहीं कहलाता है। अगर आपने पूरा एफर्ट नहीं डाला है, पूरी जान नहीं लगाई है, पूरी मेहनत नहीं की है, तो सही है ना यार। अपने को पता है ना कि अपन ने पूरा एफर्ट नहीं किया, अभी अपने को और एफर्ट करना है, तो रीजन तो पता है ना यार। तब तो फेलियर थोड़ी है, तब तो तू कामचोर था ना, तूने मेहनत नहीं की थी उतनी, तुझे पता है अभी और एफर्ट डालने हैं। किसी भी रूल्स पे ना जीवन चलता नहीं है। देयर इज ओनली वन लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं, कोई हथकड़ी ऐसी बनी नहीं जो मेरे बंदे को बांध पाए, कोई नियम कानून नहीं है। देयर इज जस्ट योर माइंडसेट, तू जो चाहेगा वो तू करेगा। लाइफ में हम जो चाहते हैं ना, हमें वो मिलता है अगर हम सच में चाहते हैं तो पॉइंट सिर्फ इतना होगा यहाँ से, क्या तुम सच में चाहते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा 3rd अटेम्प्ट हो गया है, 300 से कम नंबर है तो अगली बार कोई चांस नहीं। अरे यार क्या बात कर रहे हो। मैं लोगों को देखा है 150 नंबर से 650 नंबर पे जाते हुए, मैं लोगों को देखा है 70 नंबर से 500 नंबर पे जाते हुए। मैं ये बात तो मान ही नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी ही है, क्या तुम्हें सच में क्वालिफाई करना है। ईमानदारी वाला आंसर देना है, शीशे में देख के, किसी और से बात नहीं करनी है। सिर्फ इतनी ही बात है। देयर इज ओनली वन लॉ, दैट देयर इज नो लॉ। तो किसी भी की कहानी देख के आप डिमोटिवेट मत होना कि उसने दूसरा अटेम्प्ट लिया था, उसने ऑनलाइन से पढ़ा था, उसने ऑफलाइन से पढ़ा था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। अगर ऐसा होता तो आपकी शक्ल, आपकी नाक, आपकी आंख, आपके कान, आपके हाथ भी उसके जैसे दिख रहे होते। ऊपर वाले ने हम सबको एकदम यूनिक बनाया। हमारे जैसा दूसरा इंडिविजुअल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हम सबकी यूनिक कैपेबिलिटीज है, हम यूनिक डिसीजंस ले सकते हैं, यूनिक रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो आई फर्मली बिलीव कि जिंदगी में हमें वही मिलता है जो हम सच में चाहते हैं। मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ जो सेलेक्ट नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ आज भी खड़ा हूँ। अपनी गलतियां लिखेंगे, इंप्रूव करेंगे, और यार जीवन में हम लोग बचा के रहेंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना, लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नजदीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना, तो सोशल मीडिया पर डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। आप इस समय अपने बाथरूम में छुप के रो रहे हो, या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो। दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है।